जय हो। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के जय हो। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के जय हो। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। हाँ, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, मैं डरता नहीं रस्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के जय हो। मेरे दुख के दिनों में काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। भगवान उनके हो जाते हैं जो उन्हें याद करता है। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये काम आते हैं।
भगवान ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करें। अपने भक्तों का दुख पल में स्वीकार करे। सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना, सब भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के जय हो, मेरे दुख के जय हो। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। ओ मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं, रस्ते सुनसान आते हैं। हाँ मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पर श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप लोग? आप सदा स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भगवान की कृपा सदा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। इस कथा की गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ करने के लिए परीक्षित बनकर के श्री कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी, आपका मन था, संकल्प था भागवत सुनना है और भागवत में भी भगवान का बाल चरित्र सुनना है। इन्होंने कल बताया कि हमारी कोई कामना नहीं है,
हमें केवल भगवान का गुणगान सुनना है, केवल प्रभु की चर्चा सुननी है। इसे कहते हैं निष्काम भक्ति, जहां कोई कामना ना हो। तो एक बार कन्हैया लाल जी और श्रीमती सरिता राठौर जी के लिए तालियां बजाकर इनका वंदन करें, इनके भक्ति और प्रेम को। आपके भाई कन्हैया लाल जी के गंगाधर जी, पुत्री आराध्या जी, स्वप्निल जी बेटा, और श्रीमती सविता राठौर जी बहन, और डालेश्वर राठौर जी पिता आपके स्वर्गीय रामकृष्ण राठौर जी और स्वर्गीय सुमित्रा बाई राठौर जी खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप आए हैं। साथ में ही प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, आपका भाव भी बड़ा पवित्र है। भागवत सुनने के लिए आप दोनों परिवार प्रेम से इस कथा की गंगा में डुबकी लगाकर आप दोनों अपने अपने पितरों को तृप्त कर रहे हैं, पूर्वजों को कृतार्थ कर रहे हैं। आप दोनों परिवार अपनी 21 पीढ़ियों को तार रहे हैं। आपके पुत्र प्रिंस राठौर जी, पीयूष राठौर जी, दिलीप जी और विमला राठौर जी, राजेंद्र राठौर जी, भगवती राठौर जी, देवेंद्र राठौर जी और वेद मती राठौर जी, पिता स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी, माता स्वर्गीय फूलबाई राठौर जी। आप दीपका कोरवा छत्तीसगढ़ से हैं, प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। दोनों परिवारों के लिए तालियां बजाकर स्वागत वंदन, सबका अभिनंदन। जो यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ करा रहे हैं, आपका भी खूब खूब स्वागत वंदन अभिनंदन। 27 जनवरी से पुनः भागवत जी के पोथी पाठ हैं। आप लोग भी अपने पितरों की सदगति के लिए पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी भी यहाँ भगवान की कृपा से पाठ चल रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। जब आप संतों का अपमान करते हैं तो आपकी आयु घट जाती है, और जब आप संतों का सम्मान करते हैं तो आपकी आयु बढ़ जाती है। जब आप अपने से बड़ों का अपमान करते हैं तो आयु घट जाती है, जब सम्मान करते हैं तो आयुर्विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों का सम्मान करने में क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या, यश, बल। आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। जो व्यक्ति नित्य वृद्धों की सेवा करता, देखो शास्त्र वचन है ये, जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, जो नित्य बड़ों का आशीर्वाद लेता है, उसकी आयु, विद्या, यश, बल बढ़ जाते हैं। राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान कर दिया। अपमान किया तो आयु घट के 7 दिन रह गई। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे राजन, तुमने एक साधु का अपमान किया है, जाओ तुम 7 दिन बाद सांप के डसने से, तक्षक के डसने से मर जाओगे। अब परीक्षित जी को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो परीक्षित जी शुकताल चले गए। वहां सुखदेव भगवान का आगमन हुआ और सुखदेव जी को प्रेम से परीक्षित जी ने प्रणाम किया और पूजन किया। पूजा करने लग गए सुखदेव जी। सुखदेव जी के पूजन परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, मेरी आयु बहुत थोड़ी बची है, गई बहुत थोड़ी रही, अब क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले, वरी आने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादशुयः पर। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आपकी आयु बहुत थोड़ी है, अब थोड़ी सी आयु में क्या कर सकते हैं। तो बोले, जो भागवत सुनता है
वह 7 दिन की भागवत सुन करके अपने 7 जन्म सुधार लेता है 7 दिन की कथा से। कम समय पर ज्यादा कार्य यदि हो सकता है तो आप केवल चित्त को भगवान में लगाकर 7 दिन भागवत सुन लीजिए, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। कोई शाप जीवन में है। अच्छा, राजा परीक्षित जी को शाप क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने कलयुग को रहने के 5वां स्थान जो दिया, राजा परीक्षित जी के सिर पर मुकुट थी, कलयुग सिर पे आके बैठ गया। कलयुग कहां कहां रहता है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्च चतुर्विधा। जुआ में कलयुग, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। शराब में कलयुग, शराब नहीं पीना चाहिए। पर स्त्री में कलयुग, पर पुरुष में कलयुग, इसलिए पर स्त्री पर पुरुष का संग त्याग देना चाहिए। और बेईमानी से कमाया गया धन में कलयुग रहता है, इसलिए जो पैसा कमाओ ईमानदारी से कमाओ। पैसा किससे कमाना चाहिए? बेईमानी से नहीं। राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। निद्रया ह्रियते नक्तम। परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है तो सो तो सकते नहीं, इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करिए। और भगवान का चिंतन करने का सबसे बढ़िया उपाय क्या है? अच्छा, भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? चलो आप बताओ। भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका, उत्तर दो है सत्संग। सत्संग तो है। भगवान को पाने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? भक्तों से प्यार। और कोई बोलो मेरी मां। भगवान को पाने का सबसे बढ़िया उपाय नहीं? मैया क्या बोलती तू? सेवा। मैया बोलोगी कुछ मेरी माँ? टोपा वाली मैया नहीं? सुनो, भगवान को पाने का सबसे उत्तम, सबसे सरल, सबसे सटीक उपाय है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में जिस परमात्मा से आप प्यार करते हैं उस परमात्मा का दर्शन सब में करना चाहिए। अपने भगवान को कहां देखो? अपने भगवान को कहां देखो? सब में। सब में मेरा ही ईश्वर रहता है। सब में मेरा ही भगवान है। इसलिए सब में प्रभु रहते हैं। मैया मैं क्या कहूँ? सब में प्रभु रहते हैं। मैया मैं क्या कहूँ? सब में वही है। सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम। सब में भगवान का दर्शन सबसे बेस्ट उपाय। ईश्वर को पाना है तो अपने प्रभु को सब में देखो। सब में देख, जहां देखो वहां वही नजर आना चाहिए। पेड़ पौधों में भी भगवान, दीवार में भी भगवान, खंबे में भी भगवान, स्त्री पुरुष में भगवान, कुत्ता बिल्ली में भगवान, सब में वही है। ये जान, आप कितने लोग ये बात जानते हैं कि सब में वही है? कितने लोग ये बात जानते हैं? सब में ईश्वर है या नहीं? कण कण में ईश्वर है कि नहीं?
सब में भगवान। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि सब में ईश्वर है? जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। कंजूस बहन उठा लो हाथ। हाथ। सब में कौन है कि नहीं? तो ये जानते हो? बोलो हाँ। भगवान सब में है ये जानते हो, लेकिन जानने से कुछ ना होगा। सब में भगवान है ये जानते हो तो मानना भी स्टार्ट कर दो। और मानने लग जाओगे तो दिखने लग जाएंगे। जान लेने से काम ना होगा। जान लेने से काम ना होगा। जान तो रावण भी जान गया था कि ये राम भगवान है, जान गया पर माना नहीं। दुर्योधन भी जान गया था कि कृष्ण कोई सामान्य नहीं है, जान गया माना नहीं। तो जानना और मानना क्या जरूरी है? जानना भी जरूरी है और मानना। अब जैसे आप लोग जानते तो हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। सब जान रहे हैं कि झूठ बोलना पाप है, मान कोई नहीं रहा है। सब जानते हैं कि पराई स्त्री को देखना पाप है, जानते हैं, मानते कितने लोग हैं? क्यों? जानने वालों की कमी नहीं है मेरी मां। किसकी कमी है? मानने वालों की। मैं जान गया कि यहां भगवान है पर मानू ना। इसलिए कहता हूं ईश्वर को जानना भी आवश्यक है और जान करके मानना भी आवश्यक है। यदि ये दोनों बातें जीवन में आ गई तो फिर आपकी यात्रा पूरी हो गई, खोज पूरी हो गई। जो केवल जान गया माना, अब सब जानते हैं कि सब जगह भगवान है पर मान कोई नहीं रहा है। भगवान को मंदिर में खोजने जाते हैं आप लोग। हम ये नहीं कहते कि मंदिर में भगवान नहीं रहते, रहते हैं। भगवान जब कण कण में है तो मंदिर में भी होंगे। तो प्रश्न खड़ा है कि जब ईश्वर कण कण में रहता है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? तो एक बात बताएं, ये प्रश्न पूछने के अधिकारी भी सब लोग नहीं हैं। समझो, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके अधिकारी सब नहीं होते। अब जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर क्यों जाते हो? अरे ये प्रश्न यदि कबीरदास जी करें तो कबीरदास जी को अच्छा लगेगा, क्योंकि कबीरदास जी की नजरों में कण कण में ईश्वर है, इसलिए उन्हें मंदिर की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना? जो कण कण में ईश्वर को देखने लग जाए उसे मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी? पहले आप बताओ, उत्तर दो, है ना? इसलिए अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान तो सब जगह, तो मंदिर क्यों जाते हो? तो वो व्यक्ति ये बात कह के केवल आपको रोकना चाहता है। खुद ना देख पा रहा है कण कण में, ना खुद मंदिर में देख पा रहा, ना उसे यहां दिख रहे हैं ना मंदिर में, और रोक और रहा है दूसरों को कि हम नहीं जा रहे हैं, हमें तो कुछ अक्कल है नहीं, तुम भी मत जाओ। ये प्रश्न सबके लिए नहीं था। भगवान कण कण में रहते हैं तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है? देखो, जो पहली कक्षा का बच्चा है उसे स्कूल जाने की जरूरत पड़ती है। बोलो हाँ। छोटा बच्चा है, स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी। जो मास्टर के बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल के बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं। तुम्हारे तो घर पे ही प्रिंसिपल है, क्या जरूरत है स्कूल भेजने की? घर पे ही पढ़ा दो। पर स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में प्रॉपर पढ़ाते हैं। ये है का, खा, गा, घा, अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। बोलो हाँ।
क्या स्कूल गए बिना ये सब ज्ञान संभव है? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अहा का ज्ञान कहां होता है? स्कूल के बाद अब हमें सर्वत्र अ आ इ ई का ज्ञान है। कहीं भी हमें अ आ नजर आए हम पहचान लेते हैं, छोटा आ है, ये बड़ा है, ये आम लिखा है, ये इमली लिखी है, ये ईख लिखा है। हम स्कूल ना जाते तो लिखा हुआ आम पढ़ ना पाते। हम स्कूल ना जाते तो लिखा हुआ काखा गाघा कुछ लिखा है, वहां लिखा है आओ करें विद्या का दान, सेवा करके बने महान। ये लिखा तो है, हम पढ़ ना पाते यदि हम स्कूल ना जाते तो। स्कूल गए तो हमें शब्दों का ज्ञान हो गया, हमने पढ़ना सीख लिया और ऐसे पढ़ना सीखा कि अब कहीं भी कुछ लिखा हो हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। ऐसे ही मंदिर जाओगे तो मंदिर में बैठा हुआ भगवान कण कण में कहां कहां लिखा है, मंदिर जाओगे वहां पढ़ना आ गया तो सर्वत्र परमात्मा को पढ़ना आ जाएगा। मंदिर में भगवान लिखे हुए हैं अर्थात प्रतिमा के रूप में है, वो भगवान समझ में आ जाए तो वही फिर कण कण में समझ में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर को जान लेना पर्याप्त नहीं है, जान करके मान लेना। जो परमात्मा मंदिर में पत्थर की शिला में विराजा है, पत्थर की प्रतिमा में जो परमात्मा है, वही तुम्हारी माता की प्रतिमा में भी विराजा है, पिता में भी विराजा है, बच्चों में भी वही है, कुत्ते में भी वही है। उसके रूप अनेक हैं, अनेक रूप रूपाया। ईश्वर के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं। भगवान का ही एक नाम चींटी है, हाथी है। हाथी के रूप में हाथी है कि भगवान है? सच बताओ, हाथी के रूप में हाथी है कि भगवान है? उत्तर। घड़े के रूप में घड़ा है कि माटी है? घड़े के रूप में घड़ा है कि मिट्टी है? उत्तर दो जोर से। घड़े के रूप में घड़ा है कि मिट्टी है? जोर से। क्या घड़े के रूप में घड़ा है? मिट्टी हटा दोगे तो घड़े में घड़ा बचेगा? बोलो। घड़े से मिट्टी हटा दी जाए तो क्या घड़ा बचेगा? जैसे घड़े के रूप में मिट्टी है, घड़ा नहीं, ऐसे हाथी के रूप में भगवान है, हाथी नहीं। चींटी के रूप में भगवान है, चींटी नहीं। स्त्री के रूप में भगवान है, स्त्री नहीं। पुरुष के रूप में भगवान है, पुरुष नहीं। नदी के रूप में भगवान है, नदी नहीं। समुद्र के रूप में भगवान है, समुद्र नहीं। आकाश के रूप में भगवान है, आकाश नहीं। कुत्ता के रूप में ईश्वर है, कुत्ता नहीं। कण कण के रूप में ईश्वर है, कण कण नहीं। जैसे घड़े के रूप में माटी है, घड़ा नहीं। आभूषण के रूप में सोना है, आभूषण नहीं। बोलो हाँ, समझ में आई? घड़े के रूप में क्या है? जोर से। तो चींटी के रूप में क्या है? तो स्त्री के रूप में क्या है? पुरुष के रूप में क्या है? पत्ते के रूप में कौन है? प्रकाश के रूप में कौन है? आग के रूप में कौन है? जल के रूप में कौन है? वह एक ही है, हर जगह वही है। बस जान गए, पहचान नहीं पाए। आप तो जानते पहले से थे कि कण कण में भगवान रहते हैं। जान लेने से क्या होगा? जान लेने से क्या होगा? एक भिखारी था। वो जान गया कि जहां बैठकर मैं भीख मांगता हूं यहां सोना गड़ा हुआ है। जान गया कि जहां बैठकर मैं कटोरा लेके बैठता हूं उसी के नीचे क्या गड़ा है? यहां नीचे सोना गड़ा है। भिखारी जान गया। जान गया कि मैं सोने से भरे हुए घड़े के ऊपर बैठकर मांग रहा हूं, भैया 1 रुपए दे दे, 2 रुपए। जान गया पर माना नहीं। मान गया होता तो खोद के निकाल लेता। जान तो गया, माना नहीं।
और माना नहीं तो सारी जिंदगी सोने के घड़े पर बैठ के भीख मांगता मांगता मर गया और वो गड़ा का गड़ा रहा। तो जान लेने से क्या आपकी अवस्था, आपकी व्यवस्था सुधरेगी? बोलो, जान लेना पर्याप्त नहीं है ना मेरी मां। जान गए कि वस्तु है पर उपयोग नहीं आया, मान नहीं पाए। इसी तरह जैसे भिखारी सोने के घड़े पर बैठ करके भीख मांगता क्योंकि जानता है मानता नहीं है, उसी तरह आपके भीतर भी भगवान बैठे हैं। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा आपके भीतर है और आप उसके होते हुए अपने को कहते हो हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े परेशान हैं। जिसके भीतर वो अंतर्यामी बैठा हो वो परेशान कैसे हो सकता है? यदि परेशानी है आपकी तो केवल अज्ञानवश, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, सबसे बड़ी भक्ति क्या है? सब में अपने भगवान को देखो। मेरा भगवान कहाँ है? आप में, आप में, आप में। जो दिख रहा है वो ईश्वर है। हम आपको भगवान के रूप में देखेंगे। अब आप हमारे साथ छल करना चाहो छल करो, कपट करना चाहो कपट करो, अच्छा व्यवहार करना चाहो अच्छा करो, बुरा करना चाहो बुरा। हमने तो अपने आप को इस भाव से रखा है समाज में कि हम जिसे देखेंगे ईश्वर के भाव से देखेंगे। और जब हम ईश्वर के भाव से देखेंगे तो हम आपसे घृणा नहीं करेंगे, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे। फिर हमारे भीतर की बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि यदि आपको मैं ईश्वर के रूप में मान लूं तो मैं नफरत कैसे करूंगा आपसे? क्योंकि ये जान गया ना कि आप भगवान हैं, वो कोई भगवान से नफरत थोड़ी कर सकता है। फिर आपकी घृणा, आपकी नफरत, आपका झूठ, आपके भीतर की बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक दृष्टि बदल जाने से पूरा संसार आपका बदल जाएगा, पूरी सृष्टि बदल जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ जाए कि वह भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सब जगह। जान गए थे, अब मान लो सब में। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं सिय राम मैं सब जग जाने। बोलो हाँ। एक गुरुजी थे, गुरुजी चेला को पढ़ाए। चेला पढ़ लिख के बड़ा होशियार हो गया। एक दिन चेला ने कहा गुरुजी भगवान कहाँ है? तो गुरुजी ने कहा बेटा तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब जगह भगवान है, तो उन्हीं को देखना। जी गुरुजी मैं आपकी बात मान गया। अब एक दिन चेला नहा के लौट रहा था नदी से, तो रास्ते से एक हाथी आ गया और हाथी ना बिगड़ गया। बिगड़ गया मीन्स महावत के हाथ से निकल गया और वो मनमाना पागल उन्मत्त हो गया। पागल हो गया ना हाथी, पागल हो गया तो रौंदता हुआ बढ़ रहा हाथी। अब हाथी के ऊपर बैठा था महावत। घोड़ा चलाने वाले को घुड़सवार कहते, घोड़े के ऊपर, ऐसे हाथी चलाने वाले को महावत कहते हैं। तो महावत भाई हाथी के ऊपर बैठे हैं और हाथी हाथ से निकल गया, पागल सरीका हो गया। अब महावत चिल्ला रहा भैया भागो, रास्ता खाली करो, यह हाथी पागल हो गया, खाली करो, खाली, हट जाओ, हटो हटो। सब भाग गए, सब भाग गए। पर ये चेला गुरुजी का आ रहा था बढ़िया नहा के मस्त। चिल्ला रहे हैं महावत, ए भैया भाग, सड़क से भाग जा, वो हाथी पागल हो गया। अब ये गुरुजी का ज्ञान जाग गया, ज्ञान का बल्ब जल गया। गुरुजी ने कहा था सब में भगवान रहते हैं, तो हाथी में भी भगवान है। और हाथी में भगवान है तो भगवान थोड़ी भगवान को, मैं भी भगवान, हाथी भी भगवान, तो भगवान थोड़ी भगवान को मारेगा। खड़ा रहा, महावत चिल्लाया भाग, भाग जा, किनारे हो जाओ, हाथी पागल हो गया। अरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी का ज्ञान झूठा थोड़ी हो सकता है। तुझ में भगवान, मुझ में भगवान, सब में भगवान। खड़ा रहा, और जब खड़ा रहा तो हाथी तो पागल आया, वो पकड़ लिया सूंड से और घुमा घुमा के दय मारा जमीन पे। ओ अंग वंग ढीला पड़ गया, लंगड़ाता हुआ गुरुजी के पास गया। गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। गुरुजी बोले काहे झूठा? बोले आपने बोला था सब में भगवान रहते हैं। तो आज एक हाथी आया
तो मैंने कहा कि मेरे में भगवान, हाथी में भगवान, लेकिन भगवान ने तो मुझे उठा के पटक दिया। तब गुरुजी ने कहा, ये बताओ, वो हाथी जब तुम्हारी ओर बढ़ा तो किसी ने तुम्हें वहां से हटने का बोला था? हाँ गुरुजी, वो महावत चिल्ला रहा था, हट जाओ हट जाओ। तो गुरुजी बोले कि जब तुझ में भगवान और हाथी में भगवान, तो चिल्लाने वाले महावत में भी तो भगवान थे। वो भगवान ही तो कह रहे थे, हट जा हट जा। तूने एक भगवान की बात तो सुनी, पर जो दूसरा भगवान का रूप चिल्ला रहा था उसकी बात नहीं सुनी। तो अब भोग। सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ते को घर में लाओ और पूजा करने लग जाओ। सब में भगवान है, इसका मतलब ये नहीं कि सुअर को लाओ और आरती उतारने लग जाओ। सब में भगवान है, ये बात सत्य है, लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग है। आप